खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। आपसे खिताब फरमाने के लिए मैं जहमत दे रहा हूं उस हस्ती और शख्सियत को जिन्होंने मसलक हक का, मसलक अहले हदीस और मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की खिदमात का दायरा इतना वसी किया है कि कमरियों को याद है कुछ बुलबुलों को हिफज, चमन में बिखरी पड़ी है दास्तां मेरी। खिदमत खलक का मैदान हो, मसाजिद की तामीर का मैदान हो, मदारस को आबाद करने की तहरीक हो, तंजीमी और तबलीगी उमूर हो, मरकजी जमीयत अहले हदीस से वाबस्ता उलमाए किराम कारकुनान के मसाइल हों, या फिर जदीद ज़राए अबलाग के जरिया से पूरी दुनिया में तौहीद व सुन्नत की बात को आम करने की और तौहीद व सुन्नत की तरवीज और इरशाद की बात हो। अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ उन्होंने कारहाए नुमाया सरअंजाम दिए, बल्कि अमीर मिल्लत और सफीर खत्म नबूवत की सरप्रस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मेरी मुराद वफाकी वजीर मुआसलात नाज़िम आला मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान मफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे। मैं तो सर बकफ हूं, लड़ा दे किसी बला से मुझे। तशरीफ लाते हैं डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब, नाज़िम आला मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आज हमारे इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम को कामयाब फरमाया। और उसके बाद मैं अपने अमीर मोहतरम जनाब अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो दोस्तों की ख्वाहिश पर यहाँ तशरीफ़ लाए। हालांकि मुझे भी पता है कि उनका इतना लंबा सफ़र करना और उनका सफ़र कराना हमारे लिए भी मुनासिब नहीं, लेकिन उनकी मोहब्बत और उनकी शफ़क़त का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनका आना यहाँ कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और इसके बाद मैं अपनी तरफ से डेरा गाजी ख़ान की जमात की तरफ से सुबह पंजाब की क़ियादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमीर पंजाब, नाज़िम आला पंजाब
और इसी तरह सीनियर नायब नाज़िम आला पाकिस्तान और इनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए दौरे किए, मीटिंगें की, बहुत मेहनत की। और इसके साथ साथ मैं जमात के अकाबरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें जमात के ज़िम्मेदारान अकाबिर तशरीफ़ लाए, मुबल्लिगीन उलमाए किराम तशरीफ़ लाए। फ़र्दन फ़र्दन मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इस बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ हाफ़िज़ अब्दुस्तार हामिद साहब वाली बात से कि अगर मैं नाम लेना शुरू कर दूँ तो शायद 10-15 मिनट या 5 से 10 मिनट नाम लेने पे लग जाएं। वक्त बहुत लेट हो चुका है, इसलिए मैं सबसे इज्तमाही तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। डेरा गाज़ी ख़ान के डिवीज़न डेरा गाज़ी ख़ान के अज़ला का, लिया, मुज़फ़्फ़रगढ़, राजनपुर और डेरा गाज़ी ख़ान की जमात का, और इसके साथ साथ मुल्तान, लोधरा और बाकी अज़ला की जमातें हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। डेरा गाज़ी ख़ान सिटी और गिरदोनवा की जमातें, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान आपके इल्म में है कि ख़त्म नबूवत के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। उसमें आपने खिताबात सुने हैं और मज़ीद भी हमारे बड़े जमात के बहुत सीनियर मुकर्रिरीन तशरीफ़ फरमा हैं, वो भी इंशाअल्लाह जल्दी खिताबात फरमाएंगे। बल्कि एक और बात की तरफ भी मैं इशारा करना चाहता हूँ। मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह शाकिर साहब ने जो मेरे बारे में तारीफ़ें की हैं, वो उन्होंने बहुत मुबालगाराई की है। मैं तो एक कमज़ोर इंसान हूँ, जमात का खादिम हूँ, किताब व सुन्नत का खादिम हूँ, और ये तारीफ़ें किसी और पे आती होंगी। मैं बहुत गुनाहगार और कमज़ोर बंदा हूँ। ख़त्म नबूवत के हवाले से दो बातें जो हैं उनको हम सब बिल इत्तिफ़ाक़ मानते हैं। पहली बात यह है कि ख़त्म नबूवत का जो मसला है, ये तमाम मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ा मसला है। ख़त्म नबूवत के हवाले से, कादियानी रद्द कादियानियत के हवाले से और कादियानियों को काफिर करार दिलवाने के हवाले से, ये तमाम मुसलमानों की कोशिशों का नतीजा है, जिसमें सब शामिल थे। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया और इसके अलावा सियासी जमातें भी, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, इन सब की मुश्तरका कोशिशों और काविशों से कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। एक बात ये, और दूसरा इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि रद्द कादियानियत में बर्रे सगीर के मुसलमानों का जो किरदार है, जो कोशिशें हैं, उसका हरावल दस्ता अहले हदीस उलमा है। इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। ये तारीख में मुसल्लम बात है कि सब ने कोशिश की और कादियानियों के खिलाफ सबसे पहला फतवा देने वाले, पहले इज्तिमा मुनक्किद करने वाले और उनको मुनाजरे करके बेनिकाब करने वाले, वो सबसे ज़्यादा उलमाए अहले हदीस थे। ये अल्लाह का फजल है, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा। लेकिन अफसोस कि आजकल इस मुत्तफ़िक़ा मसले को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही है।
सेनेट में और कौमी असेंबली में एक बिल पास हुआ जिसमें तमाम सियासी दीनी जमातें शरीक थी। तमाम सब ने बिल इत्तेफाक तरमीम को मंजूर किया। उसमें मिस्टेक हुई या जो भी गलत फहमी हुई, बिल मंजूर होने के बाद 2-3 दिन के अंदर जब उसकी निशानदेही हो गई, सब जमातों ने उस बिल को वापस ले लिया और वो तरमीम ख़त्म कर दी। बात सिर्फ यहाँ तक थी और वो बिल वापस बहाल होने पर बात ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ लोग उसको इशू बनाकर जो मुत्तफ़िका मसला था, उस मसले की आड़ लेकर मुल्क में इंतशार की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पर बनाया गया था। अफसोस कि पहले ही हम इतना फिरकावारियत की भींट चढ़ चुके हैं, अपने मुल्क में इतना नुकसान करा चुके हैं कि उस फिरकावारियत के फसाद ने ना किसी अहल हदीस को महफूज रहने दिया, ना किसी बरेलवी को महफूज रहने दिया, ना किसी देवबंदी को महफूज रहने दिया और ना किसी शिया को। तमाम मसाजिद में धमाके हुए, इमाम बारगाहों में धमाके हुए, बाजारों में धमाके हुए, हर जगह धमाके हुए। मुल्क हर तरफ लहूलुहान था। उसकी वजह क्या थी कि फिरका वारियत को हवा दी गई और बाहर के मुल्कों ने उसको सपोर्ट किया और पाकिस्तान में कत्ल गारत का बाजार गर्म हुआ। और पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना था, उस वक्त पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया गया था कि हम पाकिस्तान में आज़ादी के साथ इबादत करेंगे और अपनी इस्लामी शायर जो है उनको अदा करेंगे। उसी पाकिस्तान में मस्जिदों के सामने मुसल्ला गार्ड और पुलिस वाले खड़ाने पड़े। वो इंडिया, वो हिंदुस्तान जिससे हमने आज़ादी हासिल की थी, आज वहां मसाजिद के बाहर पहरेदार नहीं है, पुलिस वाले नहीं हैं। अफसोस कि वो पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बनाया गया था, उसकी मसाजिद के बाहर मुसल्ला गार्ड होते हैं ताकि नमाजियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। खैर, अल्लाह ने मेहरबानी की, हमारे हाल पे तरस किया। 2013 के इलेक्शन हुए। 2013 के इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मारज़ वजूद में आई और उस वक्त मुल्क के हालात ये थे, बदअमनी की इंतहा को पहुंच चुका था। बिजली का बहरान इतना था कि हमारे इन इलाकों में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और रोडों का हशर ये था कि हम सफर करने के काबिल नहीं थे। इन 4 साल में अल्लाह ने हमारे मुल्क को, जो इंतशार का शिकार था, जो तनज़ली का शिकार था, उसको अल्लाह ने इत्तेफाक के रास्ते पे चलाया, तरक्की के रास्ते पे चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क का पहिया तरक्की के रास्ते पर रवां दवां हुआ। आज हमारे मुल्क में वो लोड शेडिंग नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुकी है या खत्म होने के करीब है। और रोड्स अल्लाह के फजलो करम से हर जगह अच्छे बन रहे हैं। सुबह सिंध हो, बलोचिस्तान हो, पंजाब हो,
केपी की हो, किलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, हर जगह मोटरवे और अच्छे अच्छे मंसूबे बन रहे। वो मुल्क जिसमें 2013 में सिर्फ 600 किलोमीटर मोटरवे था, आज उसमें हम 1800 किलोमीटर का इजाफा करके जो आइंदा 6 माह में होना है इंशाअल्लाह 2400 किलोमीटर पे अल्लाह के फजलो करम से चले जाएंगे। इतना तरक्की कर रहा है ये मुल्क। और बदअमनी का इतना उरूज था कि कराची जैसे शहर में रोजाना कम से कम 100 आदमी कत्ल किया जाता था। हुकूमत ने कोशिश की, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने कोशिश की, उनका एतराफ करते हैं हम। फौज ने उसमें नुमाया किरदार अदा किया और उसके साथ साथ दीनी जमातों ने नुमाया किरदार अदा किया। दीनी जमातों को किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दीनी जमातों ने दहशतगर्दी को मुस्तरद किया। इन मदारिस ने, जिन मदारिस में आज यहां इस मदरसे में हमारा प्रोग्राम हो रहा है, इन मदारिस ने भरपूर ताउन किया और अल्लाह के फजलो करम से वो मुल्क बदअमनी की बजाय आज अमन का गहवारा बन गया। तो आज फिर ये कोशिश की जा रही है कि इस मुल्क को तरक्की के रास्ते से हटाकर फिर इसमें इंतशार और खलफशार पैदा किया जाए। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। हालांकि मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान बनाने में अहले हदीसों का भरपूर किरदार है पाकिस्तानियों के साथ, और उसके बाद से लेकर आज तक, पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक अल्लाह के फजलो करम से मरकजी जमीयत अहले हदीस की क़ियादत ऐसे मुखलिस और अच्छे लोगों के हाथ में रही है। आज तक कोई शख्स ये साबित नहीं कर सकता कि मरकजी जमीयत अहले हदीस का कोई इदारा, मरकजी जमीयत अहले हदीस का कोई फर्द, मरकजी जमीयत अहले हदीस की ज़ैली तंजीमात, चाहे वो अहले हदीस यूथ फोर्स हो या और तंजीमें हो, आज तक कोई बंदा ये साबित नहीं कर सकता कि किसी ने आज तक मुल्क के खिलाफ किसी सरगर्मी में या किसी साजिश में हिस्सा लिया है। और अल्लाह के फजलो करम से हमने, हमारी जमात ने अमीर मोहतरम प्रोफेसर साजिद मीर साहब की क़ियादत में 10 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसें की हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, जिसमें तमाम दीनी जमातों की क़ियादतों को हमने दावत दी और वो शरीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे उसमें भरपूर उन्होंने शिरकत की। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, सारी जमातें अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठी हुई। हमने ये साबित किया कि अल्लाह के फजलो करम से प्रोफेसर साजिद मीर साहब की क़ियादत में मरकजी जमीयत अहले हदीस जहां ये दावत देती है, ये इम्तियाजी हैसियत रखती है, हम कुरान और सुन्नत के दाई हैं, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये इम्तियाजी हैसियत और ये एजाज़ भी अल्लाह ने हमें दिया कि हमने तमाम दीनी जमातों को इकट्ठा करके एक दफ़ा नहीं 10 से ज़्यादा बार इज्तिमात किए और ये साबित किया कि हमारे मुल्क का बका और हमारे दीन की तरक्की, किताब और सुन्नत की तरवीज इसी में है कि हम सारे इकट्ठे हैं। तो आज मैं खबरदार करना चाहता हूं उन साजिशी अनासिर से कि जो मुल्क के इस इत्तेफाक और इत्तेहाद को साजिशों से एक मुत्तफ़िका मसले के नाम पर इंतशार की तरफ ले जाना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि मेरे मुल्क ने जो पिछले 4 साल से तरक्की की है, तरक्की के रास्ते पर जा रहा है, वो फिर अल्लाह ना करे उसे नजरे बद लग जाए और फिर उसी तरह उसकी बदअमनी दोबारा बहाल हो जिस तरह पहले थी। तो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ऐसे अनासिर की, ऐसी साजिशों की मजम्मत करती है और इस बात का मुतालबा करती है कि हुकूमत किसको देना है, किसको नहीं देनी, ये अवाम का हक है। अवाम ने 2013 में जिसको मुंतखब किया
वो हुकूमत करें और 2018 में फिर दस्तूर के मुताबिक, कानून के मुताबिक इलेक्शन कराए जाएं और पाकिस्तान की अवाम जिस पार्टी को ये इख्तियार दे वो पाकिस्तान पर हुकूमत करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कुरान और सुन्नत की दावत का मरकज़ बनाए और तमाम मुसलमानों को आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद की तौफीक अता फरमाए और हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमाए। मैं आखिर में अमीर मोहतरम का और अमीर पंजाब का और बाकी तमाम अकाबरीन का, उलमा का, जमाती अहबाब का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह। खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। कारवाने दावते कुरानो हदीस, मरकज़े जमइयत अहले हदीस पाकिस्तान।